नमस्ते। हम ज्वेलर्स को रोज का हिसाब रखना होता है, जैसे कि बिल हो गए, उधारी हो गई, गिरवी का अगर आपका काम है तो गिरवी हो गई और स्टॉक भी हो गया। ये सारी चीजें रखना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है। अगर हम सब कागज में करने जाए तो ये बहुत ज्यादा परेशानी कर सकता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर जेनलेक्स में आपकी पूरी दुकान का हिसाब एक जगह पर रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत में केवल सिर्फ बिल सीखने हैं, बिल बनाना, और अगर आपका गिरवी का काम है तो आपको बस वो सीखना है। ये दो चीज आपकी सीखने के बाद आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफी है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा और प्रिंटर लेना पड़ेगा, तो हाँ, ये सब लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में। आप अपनी शुरुआत केवल और केवल मोबाइल से कर सकते हो। ये पूरा सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी चलता है। और अगर आपका काम जैसा बढ़ता है तो आप प्रिंटर ले लो और मोबाइल से ही प्रिंट निकाल लो, और आपका काम बढ़ता है तो आप लैपटॉप ले लो और फिर लैपटॉप से प्रिंट निकालो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपका काम और बढ़ता है तो आप दूसरी चीजें सीख सकते हैं, जैसे स्टॉक मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, आर्टिशन मैनेजमेंट यानी कारीगर मैनेजमेंट, और रिपोर्ट्स देखना सीख सकते हैं। आप धीरे धीरे आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इंग्लिश में सॉफ्टवेयर है सारा, तो मैं कैसे सीखूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर पूरा हिंदी में भी हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरे की पूरा सॉफ्टवेयर हिंदी में हो गया है। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में इतनी अच्छे से नहीं आ रही है तो आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और वापस इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और अगर इसमें दो तरह की थीम है, एक लाइट थीम और एक डार्क थीम, आप दोनों थीम में यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अभी मैं इसको वापस इंग्लिश में कर देता हूँ। और सबसे पहले अपन देखते हैं डैशबोर्ड। ये सबसे जरूरी चीज है हमारे बिजनेस की। हमें ये बताता है कि पिछले 14 दिन में या पिछले महीने, पिछले साल, 2 साल, 5 साल, आप जितना टाइमलाइन में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना गोल्ड बिका है, कितना सिल्वर बिका है, सारा कुछ आपको चार्ट्स में दिखता है विजुअली, ताकि आप समझ पाओ कि ट्रेंड कहाँ है, कब ज्यादा बिकता है, कब कम बिकता है, कितना बिका है लास्ट महीने, कितना पूरा टोटल बिका है, कितना कैश आया है पूरे लास्ट महीने में या लास्ट 14 दिन में, 2 हफ्ते में। और अगर आप नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा कि आज कितना गोल्ड सोल्ड हुआ है, आज कितना सिल्वर सोल्ड हुआ है, सिल्वर कितना बिका है, और आज क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि इतना आपके गले में आज शाम को इतना कैश होना चाहिए। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और आप और नीचे आते हैं तो आपको इनफ्लो आउटफ्लो दिखेंगे, यानी कि आज दिन भर जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। यानी कि आज सेल कितने हुए हैं, बिल कितने बने हैं वो दिखेगा, कितने लोगों ने जमा किया है आपको वो दिखेगा, कोई चार्जेस हो तो वो दिखेंगे, आपके गिरवी कितने लोगों ने वापस ले गए हैं इंटरेस्ट आपको दे के और प्रिंसिपल अमाउंट दे के, वो आपको दिखेंगे, और कुछ चीजें हैं वो आपको दिखेगी। और आउटफ्लो में आपको दिखेगा कि जो आपके बिल बने हैं उसमें से उधार कितने गए हैं। जैसे ये फर्स्ट बिल में से पूरा का पूरा उधार गया है तो वो इधर दिख रहा है। ये सेकंड बिल में से केवल 20,976 रुपए ही उधार गए हैं तो वो आपको दिखेंगे। चार्जेस आपको दिखेंगे, कुछ खर्चा आपने अगर डाल रखा होगा तो वो आपको दिखेगा, और आपको दिखेगा गिरवी की गिरवी कितने लोग ले गए हैं, क्योंकि ये भी आउटफ्लो में आएगा। और इस तरीके से आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस के आपके तिजोरी में आज इतना कैश होना चाहिए। आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि इतना अगर है तो आपका हिसाब सही है, अगर इतना नहीं है तो आप कुछ गड़बड़ हुई है कैश के साथ। और डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे रिसेंट एक्टिविटीज भी दिखेगी कि किसने अभी क्या किया है, जिससे किसी ने बिल बनाया है या रिसिप्ट बनाई है, कुछ डिलीट किया है, वो आपको सारा कुछ यहाँ दिखता रहेगा। और आपको यहाँ पे ये भी दिखता रहेगा कि टोटल कितने टॉप डेबिटर, यानी कि टॉप 5 लोग या 10 लोग जिनका उधार बाकी है आप पे, वो आपको टॉप लोग जो है 5 या 10 लोग, वो आपको दिखते रहेंगे, ताकि आप उनसे फॉलो अप कर सको और आप जल्दी से जल्दी उनसे रिकवर कर सको। अब हम आते हैं कस्टमर ट्रांस यानी कि बिलिंग पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है। अगर आप ये और गिरवी सीख जाते हैं तो आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर सर्च कर सकते हैं। अगर कस्टमर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके नया ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर यहाँ पहले से अवेलेबल है तो बस आप उसको सिलेक्ट कीजिए और आप अपनी आइटम डालिए, उसका ग्रॉस वेट डालिए, उसका रेट डालिए और लेबर डालिए, परसेंटेज में डालिए या पर ग्राम डालिए या पर पीस डालिए, और आपका टोटल बिल बन जाएगा। आपको टैक्स अगर लगाना है तो आप इसको ऑन रहने दीजिए या इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और आपका कुछ ओल्ड आइटम उसने वापस दिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ ये ओल्ड आइटम, तो ओल्ड आइटम के बन गए आपके 28,000, न्यू आइटम के बने थे आपके 1,74,585। तो आपके नेट अमाउंट इतना बना है, ये आपको कस्टमर से लेना है। अब मान लो इसमें से उसने 46,500 दे दिए और 85 रुपीज आप कर देते हैं डिस्काउंट, तो आपके 1 लाख रुपए बच गए। इतना वो
उधार कर रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पहले उसके बाकी थे 17,761, 1 लाख इसमें जुड़ गए हैं, तो अब 1,17,761 उससे टोटल लेना है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आप इसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 ग्राम की ओल्ड चेंज थी तो इसीलिए ये आभूषण विक्रय लेख बन गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, एग्रीमेंट। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, अभी फिलहाल हिंदी में दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने उससे ओल्ड आइटम खरीदा, तो वो ओल्ड आइटम या तो चोरी का हो सकता है या कोई भी इलीगल आइटम हो सकता है। तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी साइन ले लेंगे कि भाई ये आपका जो आइटम है ये चोरी का नहीं था, ये मेरा अपना था, जो कुछ भी इसमें सारी शर्तें लिखी हुई है कि ये था, तो हम लीगली हम सेफ हो जाएंगे, हम पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चीज जो है वो बिल बनाने के बाद रिसिप्ट है, यानी कि कोई पैसे अगर जमा करने आता है बाद में। तो अपन देखते हैं किसी का भी, इनका देखते हैं। तो इनके पहले बाकी थे 37,514 रुपए, इतने बाकी थे। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। जैसे इसमें 25 रुपए इंटरेस्ट जुड़ गया है क्योंकि ये कल का ही बिल है, तो इसमें एक ही दिन का जुड़ा है, फॉर 1 डेज लिखा हुआ आ रहा है, और 2% के हिसाब से जुड़ा है पर मंथ। तो आपका टोटल इतना आ गया। अब इसमें से मान लो 37,500 उन्होंने जमा कर दिए और 39 रुपीज 85 पैसे उन्होंने हमने डिस्काउंट कर दिए। तो ये इनका हो जाएगा फाइनल अमाउंट 0। इनका गोल्ड और सिल्वर फाइन बाकी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फाइन अभी भी बाकी है, वैसा का वैसा है, पर अब इनका कैश जो है वो टोटल 0 हो चुका है। आप इसको सेव कर दीजिए। इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेम फीचर। इसको मैं प्रिंट आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा कि आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 0 हो गया है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर अभी भी बाकी है इनके फाइन। अब हम आते हैं दूसरा सबसे जरूरी फीचर्स पे, वो है गिरवी का। ये लोन्स आप देख रहे हैं, यही गिरवी है। तो इसमें आप किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, उसने क्या रकम रखी है वो लिख सकते हैं, कितने ग्राम की है, क्या उसका टंच है, क्या प्योरिटी है, और रेट आप चाहे तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो ना भी डाले। प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 15,000 हमने उसको दिए हैं, और कुछ आप चाहे तो बदल सकते हैं, ना चाहे तो ना बदले। और आप उसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, जो ज्वेलरी है उसकी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं चाहे तो, वरना आप सेव कर दीजिए। इसमें भी सेम फीचर है। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आप इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा सकते हैं, जिसमें आपको बता देता हूँ। ये प्रिंट हो जाएगा, या तो प्रिंट कर लो कॉन्ट्रैक्ट लोन एग्रीमेंट। ये इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में भी आ जाता है, सेम फीचर सारे सॉफ्टवेयर में सारा फीचर यही है कि कॉन्ट्रैक्ट सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो ये इस समय इंग्लिश में आ रहा है, मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप हिंदी सेलेक्ट करके अब वापस पीछे जाके फिर से इसको सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो अब ये सारा हिंदी में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। हीरे आभूषण, सोना चांदी एवं आभूषण गिरवी, ये आ गया आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आप इस पे भी साइन ले लीजिए, या तो प्रिंट करा लीजिए या फिर आप साइन डिजिटली करा सकते हैं। ये जो ऑप्शन आ रहा है शाइन एंड स्टोर, यहाँ पे आप साइन डिजिटली करा सकते हैं। इस तरीके से मोबाइल पे अच्छे से हो जाएगी, पीसी पे इतने अच्छे से नहीं हो रही है मुझसे, लेकिन ये मोबाइल पे जब आप साइन कराओगे उंगली से बहुत अच्छे से साइन हो जाएगी, और ये पीडीएफ सेव हो जाएगा, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेव हो जाएगा। तो या तो आप प्रिंट करके साइन करा लीजिए, या फिर प्रिंट नहीं करना है तो इस पे ही साइन हो जाएगी सीधे। और ये भी लीगली वायबल होता है, लीगली पीडीएफ जो आपने स्टोर करा है उसके साइन सहित ये भी वायबल होता है, प्रिंट होता है, वैसा ही होता है सेम। अब गिरवी में अगर वो ज्वेलरी उसकी वापस लेने आया है तो हम इशू की जगह रीपेमेंट में आएंगे। इशू में हमने इशू की, मतलब उसे रकम ली और उसको पैसे दिए। रीपेमेंट में उल्टा होगा कि हमने उसको रकम उसकी वापस दे दी और उसने हमें पैसे हमारे इंटरेस्ट सहित दे दिए। तो हम किसी का देख लेते हैं। ये आप जैसे ही नाम चुनोगे आपके सामने आ जाएंगे कि उस पर्सन की कितनी जो ज्वेलरी है वो हमारे पास है। तो हमारे पास 2 है, हम किसी को भी चुन सकते हैं। हम नीचे वाली 15,000 जो अभी हमने जोड़ी वही है ये, और ये पहले की है, तो हम इसे देख लेते हैं। अब इसमें 3 फीचर है, या तो आप फुल पेमेंट करिए कि उसने जो टोटल बन रहा है 29,000 और 168 उसका इंटरेस्ट बन रहा है, तो टोटल जमा हो जाएंगे 29,449 रुपीज, ये पूरे जमा हो जाएंगे और ये लोन खत्म हो जाएगा, ये गिरवी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहे कि सिर्फ इंटरेस्ट कर रहा है वो, तो 168 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट जमा कर रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट उसके वैसे के वैसे बाकी रहेगा, जो 29,281 रुपए है वो वैसे के वैसे बाकी है, सिर्फ उसने इंटरेस्ट जमा किया है। अब अगली बार जब वो करने आएगा जमा, तो इंटरेस्ट आज की तारीख से जुड़ेगा, मतलब आज तक का इंटरेस्ट उसने दे दिया है। और या फिर आप कस्टम अमाउंट कर सकते हैं कि आप वो इंटरेस्ट भी दे रहा है और कुछ ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा कर रहा है, तो वो उस तरीके से माइनस हो जाएगा। मान लो उसने 15,000 दिए, तो कुछ तो इंटरेस्ट में से कट गए और बाकी के जो ऊपर है वो प्रिंसिपल अमाउंट से कट गए, और आखिरी प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा इतना 14,449 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बच गया। अब जो इंटरेस्ट लगेगा आज की तारीख से इस प्रिंसिपल पे लगेगा, इस लोन पे, इस गिरवी पे, ठीक है। और आपको अगर मैं फुल करके इसको अगर सेव करता हूँ तो इसमें भी सेम फीचर आएंगे, आप प्रिंट कर सकते हैं या इसको भी साइन करा सकते हैं कि मतलब अब हमने उसको उसकी रकम वापस दे दी है, ताकि वो बाद में आके
कोई विवाद ना कर सके कि आपने हमारी जो ज्वेलरी है वो हमको वापस नहीं की। तो आप इस पे भी साइन करा लीजिए कि हमने इसकी जो ज्वेलरी है इसको वापस कर दी गई है। इसको आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, या तो आप प्रिंट करके साइन करा लो, या फिर इस साइन और स्टोर से सेम फीचर वही आप डिजिटली साइन करा लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। जो अभी तक हमने फीचर बताए हैं, जो बिल बनाना सिखाया है और जो रिसिप्ट बनाना सिखाया है जो जमा करते हैं वो, और जो लोन में इशू और रीपेमेंट बताए, ये 4 चीजें ही काफी है। वैसे तो ये 2 ही चीजें हैं, एक के अंदर 2 चीजें, बिल में बिल है और जमा करना है, बिल बनाना और जमा करना। और लोन में इशू करना मतलब जमा कर गिरवी रखा और गिरवी छुड़ाना, 2 तरह के ये। तो ये जो 4 चीजें अगर बस यही आपने इतनी ही सीख ली तो 90% दुकानों के लिए ये काफी है। और मतलब कई सारी दुकानें बस इतना ही यूज करती है और कई सालों तक यूज करती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इतना ही यूज करो। अगर आपको इससे ज्यादा यूज ना करना हो तो कोई बात नहीं, आपका जब जो बिजनेस है वो बढ़ता है तो आप धीरे धीरे दूसरी चीजें भी यूज करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आप कर सकते हो कारीगर का, आर्टिशन, या फिर आप वेंडर मैनेजमेंट, जो जहाँ से आप लाते हो उसका मैनेजमेंट जो करना है, वेंडर मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हो। और आप स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे 1 by 1 ऐड कर सकते हो। और मैंने आपको अभी तक जितना भी सिखाया है उन सब की आपको सारा जो सेटअप है और ट्रेनिंग है वो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। आपको जितना भी समय लगता है सीखने में वो आपको सब सिखाएंगे और पूरा ट्रेन करेंगे, पूरा सेटअप करके देंगे आपके इसमें। तो आपका पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी आपकी हमारी रहेगी। और इसमें 14 दिन का फ्री ट्रायल है और उससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप चाहे तो 14 दिन से ज्यादा भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको 14 दिन में समझ नहीं आया है कि हमें थोड़ा सा और समय चाहिए समझने के लिए, तो हम आपका फ्री ट्रायल एक्सटेंड कर देंगे। और जब तक आपका फ्री ट्रायल चल रहा है हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरा सिखाएंगे। और उसके बाद अब आप अगर चाहो तो आप इसे यूज करना कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप, हम तो हैं, आप हमें कॉल करो और हम आपको पूरा सपोर्ट इसका देंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा स्टॉक भी देख लेते हैं अब किस तरीके से होता है। ये सारे जो स्टॉक है ये टैग मैंने लगाए हुए हैं, तो आप टैग बना सकते हैं। जैसे मैं न्यू टैग करता हूँ, आप कोई भी आइटम चुन सकते हैं, उसका ग्रॉस वेट डाल सकते हैं, लेस वेट डालना हो तो भी डाल सकते हैं, लेबर वगैरह सारा आप कुछ डाल सकते हैं। मैं अभी फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ। आप इसकी फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, या तो आप कंप्यूटर से चूज कर सकते हैं या आप कैमरे से खींच सकते हैं, या मोबाइल से या लैपटॉप से, जैसे भी, और आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ऐड। अब ये जैसे ऐड हुआ तो अब हम इसका कस्टमर ट्रांस में बिल बना सकते हैं। टैग नंबर अब डालेंगे जब, तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि आइटम क्या था, पीस कितने थे, ग्रॉस वेट कितना था। अगर लेस वेट डालते, लेबर डालते तो वो भी सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे। या फिर आप स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं, या तो मोबाइल से कर सकते हैं, या स्कैनर एक आता है उससे भी आप स्कैन करके टैग लोड यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आर्टिशन पे, यानी कि जो कारीगर मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से हम करेंगे। इसमें 4 स्टेप होती है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑर्डर आएगा, तो हम आर्टिशन चुन लेंगे कि हम किसको वो ऑर्डर असाइन कर रहे हैं, और किसने ऑर्डर दिया है उसका नाम यहाँ डाल देंगे, क्या आइटम क्या दिया है और कितना नेट वेट तक कस्टमर ने हमें बोला है कि 15 ग्राम तक आपको बनाना है अंगूठी। ठीक है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। और आपको कोई कैटलॉग की फोटो हो अगर, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैटलॉग की इस तरीके से बनाना है, या तो सेम टू सेम या फिर कुछ अलग, जैसा भी आप नोट में लिख सकते हैं कि कैसा किस तरीके से कुछ करना है। तो ये जो आपका जॉब ऑर्डर है आपको भी दिखेगा और आपके जो कारीगर है उसको भी असाइंड हो जाएगा, तो उसको भी दिखेगा कि ये ऑर्डर है, ये आइटम है, इतना नेट वेट है, और इस तरीके से फोटो दिख जाएगी उसको कि इस तरीके से बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आप मटेरियल इशू करेंगे। जो भी आपने ऑर्डर दिया है, जॉब ऑर्डर दिया है, उसका मटेरियल उससे कितना असाइन करना है। मान लो 15 ग्राम बनानी है तो आप 13 ग्राम या जो भी उसको प्योर नेट वेट, नेट गोल्ड आप उसको असाइन कर दोगे कि भाई आप बनाइए। आप तो जॉब ऑर्डर चुन के हम उसे असाइन कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा कि उसने बना के आपको दे दिया, गुड्स रिसिप्ट आपको मिल गया, वो आप यहाँ पे डाल के गुड्स रिसिप्ट कर सकते हैं। और फिर आपको अगर कोई भी पेमेंट उसके बाद उसको देना हो तो वो आप यहाँ पे पेमेंट आपका डाल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट चीज हमारी होती है रिपोर्ट्स। कस्टमर रिपोर्ट तो सिंपल है, किस पे कितना हम मांग रहे हैं, गोल्ड फाइन या सिल्वर फाइन या कैश, बस ये टोटल आपको दिखाएगा, तो हमें वो दिख जाएगा। या फिर आपको डिटेल में देखना हो पर पर्टिकुलर पर्सन, तो वो भी आपको दिख जाएगा कि हर एक व्यक्ति से हम कितना मांग रहे हैं, उसका क्या क्या ट्रांजेक्शन है, कब वो ले गया, कब जमा किए, सारा कुछ आपको दिख जाएगा। और आपको क्रेडिट एज में ये दिखेगा कि 7 दिन पहले तक कौन ले गया था, किसका बाकी है, 8 से 15 दिन पहले किसका बाकी है, ये सारा आपको कैटेगरी वाइज दिख जाएगा। कि मान लो जिसके 15 दिन से ज्यादा हो गए उन सबको आप कॉल कर सकते हो, या जिसके 1 महीने से ज्यादा हो गए उन सबको आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके कॉल कर सकते हो, या तो लैपटॉप
से भी अगर आपका कनेक्शन है तो उससे कॉल हो जाएगा, या आप मोबाइल में इसे खोल लीजिए, वहाँ आप एक बटन दबाइए, डायरेक्ट उसको कॉल चल जाएगा। तो आपको नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बटन दबाना है और आपका कॉल वहाँ पे चल जाएगा। सेकंड चीज हम देख लेते हैं लोन्स रिपोर्ट। इसमें भी सेम है कि किस पे कितने हमारे गिरवी बाकी है, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा यहाँ पे। और आप डिटेल में देख सकते हैं कि इसके अभी ओपन जो गिरवी है वो कितनी है, क्लोज हो गई वो कितनी है, कुछ ट्रांजेक्शन और सारे कब ले गया कब दे गया, सारा का सारा कितने लिए कितने दिए कब कितने दिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिपोर्ट्स में। सेम टू सेम है आपकी आर्टिशियन रिपोर्ट और वेंडर रिपोर्ट। सेम वही आर्टिशियन कितना बाकी है, किस पे कितना, किस कारीगर पे कितना बाकी है, कितना लेना देना, वो सारा दिखेगा। वेंडर से भी सेम दिखेगा, किस वेंडर से आपको कितना लेना है, कितना देना, ज्यादातर देना होता है तो आपको कितना कितना देना है किस किस वेंडर को, आपको दिखेगा। स्टॉक रिपोर्ट्स में आपको दिखेगा कि आपका टोटल कितना माल है, कितने आइटम है और अभी कितना अवेलेबल है, कितना आपने बेच दिया है या कितना रिटर्न आया है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। अब आते हैं हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है ये वही है कि आपका इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, गोल्ड का, सिल्वर का, जो ओल्ड सोना या ओल्ड चांदी आपने खरीदी है, पुराना सोना पुराना चांदी, तो वो कितना क्या फ्लो हुआ है, आज के दिन भर के क्या ट्रांजेक्शन हुए, जैसा हमने डैशबोर्ड में देखे थे वही सेम यहाँ पे भी दिखेंगे, थोड़े डिटेल में ज्यादा दिखेंगे यहाँ। ठीक है, सेम वही फीचर है, ओल्ड्स का वहाँ फीचर नहीं था तो यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और आप मैच कर सकते हैं सारा कुछ। और इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक चीज और है कि ये जो चीज है वो आपके लिए बनाई गई है कि आपको आपका बिजनेस है वो अच्छे से समझ में आता रहे, और ये आपके सीए के लिए भी बनाई गई है कि उसको आपका बिजनेस समझ में आए और आपका जो बैलेंस शीट है वगैरह वगैरह सारे इसमें कुछ है तो आप अपने सीए से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट उसे सेंड कर सकते हो, ताकि आपके जो बिजनेस की जो भी आप फाइल करते हो वो सीए के लिए भी आसान हो जाए और आपके लिए भी आसान हो जाए। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट्स, सारे कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, सारा कुछ आपको ओवरव्यू, जो कुछ भी फाइनेंशियल टूल्स होते हैं वो सारे कुछ अवेलेबल है जो आप भी समझ सकते हैं और आपका सीए भी समझ सकता है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। जो नेक्स्ट चीज है वो अगर आपकी दुकान जैसी बढ़ती है, आपकी अगर मल्टीपल दुकानें हो जाती है, एक ही दुकान में आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हो जाते हैं, तो आप रोल्स एंड परमिशन में हर किसी एम्प्लॉय को, या तो आप खुद ओनर हो, आप मैनेजर बना सकते हो, किसी को स्टाफ बना सकते हो, या किसी को व्यूअर बना सकते हो कि वो सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। और आप स्टाफ के लिए परमिशन अलग अलग होती है कि ये एडिट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है, ये एडिट सिर्फ आज का कर सकता है, पुराने रिकॉर्ड्स को एडिट नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक एक चीज को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि आप कितनी पावर अपने स्टाफ और मैनेजर को देना चाहते हो। आपके पास सारी पावर रहेगी लेकिन आपके स्टाफ और मैनेजर जो है उनको आप लिमिटेड पावर दोगे ताकि वो कुछ भी हिसाब में गड़बड़ नहीं कर सके, सारा कुछ आपके कंट्रोल में हमेशा रहे। और आपकी मल्टीपल दुकानें होती हैं तो ये तो आपके लिए बहुत जरूरी फीचर है कि आप तो हर जगह पे होंगे नहीं, तो आपके मैनेजर जो स्टाफ है वो आपका हिसाब सही रख रहे हैं कि नहीं, वो आप इसी सॉफ्टवेयर से डिसाइड कर सकते हो और आपका पूरा हिसाब आपके हाथ में रहेगा, कुछ भी गड़बड़ हो नहीं सकती है अगर आप बिल्कुल सही से इसको मैनेज करते हो इस फीचर से। और इसका एक फायदा ये भी है कि आपका काम कम हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ महीने में या हफ्ते में एक बार रिव्यू करना है, आपका जो सारा काम है वो आपके मैनेजर और स्टाफ करेंगे, आपको बस एक बार रिव्यू करना है कि सही कुछ सही चल रहा है या नहीं, आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो आपका काम कम हो जाएगा ताकि आप कुछ और सोच सको, या तो आपको आपकी दुकान बढ़ानी हो तो आप वो सोच सको, या और दुकानें खोलनी हो तो आप वो सोच सको। तो आपका काम इसी वजह से कम हो जाएगा, आप किसी और को अपना काम दे सकते हैं और आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरा हिसाब आपके हाथ में है इस चीज की वजह से। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि उन पे कंट्रोल रखना आपके मैनेजर और स्टाफ पे कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो भी रही होगी तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगी, और जब पता चलेगी जब तक तो आपका बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। तो अगर आप दुकान बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ पूरा सॉफ्टवेयर समझ लिया है, लेकिन अगर आप अभी शुरुआती स्टेज में है तो आपको इतना सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बिलिंग सीखना है और आपको सिर्फ गिरवी सीखना है, दो चीज सीखना है और आपका काम इसी में हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी दुकान बढ़ती है, आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो आप एक एक चीजें सीखते जाएं धीरे धीरे। हम तो यहाँ पे है ही, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। जब भी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना हो, नई चीज सीखनी हो तो हम आपको सिखा देंगे। और आप वीडियो से भी सीख सकते हो और आप डायरेक्ट कॉल करके भी सीख सकते हो, दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। और अभी आप 14 दिन का अगर फ्री ट्रायल लेना चाहोगे, अब आप वेबसाइट पे आओगे jewelnext.com तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टार्ट फ्री ट्रायल। आप इस पे क्लिक करके अपना नाम, ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपका 14 दिन का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख लेंगे। और अगर आपको लाइव फ्री डेमो
चाहिए कि आपको हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल लाइव समझना है, फिर भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल लाइव गूगल मीट पे या जूम पे हम आपको टोटल समझाएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है और आपको आपके हिसाब से सही है भी या नहीं। क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत आगे हैं अगर अपने बिजनेस में, तो सॉफ्टवेयर अब आपको यूज करना ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा आगे बिना सॉफ्टवेयर के बढ़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंड है। आपका हिसाब अगर कंट्रोल में आपके नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं फ्यूचर में। मेरी तरफ से बस इतना ही था। और आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल लेना है तो आप या तो आप वेबसाइट पे चले जाइए या फिर आप कॉल कर लीजिए, तो हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल लेना है। धन्यवाद।